प्रणाम। अखंड ज्योति अप्रैल 2020। यह एक संग्रह है उन सभी कहानियों का जो लेख के बाद लिखी होती हैं। पहली कहानी। एक राजा अपने मंत्री के साथ आखेट पर निकले। वन में हिरण को देख राजा ने तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि जंगल में से एक सुअर निकला और राजा को धक्का देकर भागा। इस अप्रत्याशित आघात के कारण तीर की नोक से उनकी उंगली कट गई। रक्त बहने लगा और राजा व्याकुल हो उठे। मंत्री की ओर देखने पर मंत्री बोले, राजन, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करता है। राजा पीड़ा में थे ही मंत्री की बात सुन क्रोध से भर उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि वह उसी समय उनका साथ छोड़ अन्य राह पकड़ ले। मंत्री ने आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और भिन्न दिशा में निकल पड़े। इधर राजा थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्हें नरभक्षियों ने घेर लिया। वह उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले चले। राजा को बलि देने की तैयारी ही हो रही थी कि उनके पुजारी ने राजा की कटी उंगली देखी तो कहा, इनका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। राजा को जीवन दान मिला तो उन्हें तुरंत मंत्री की याद आई। सोचने लगे कि मंत्री ठीक कहते थे, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, मुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा सोचते वे आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें मंत्री नदी किनारे भजन करते दिखाई पड़े। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया और उन्हें सारा घटनाक्रम कह सुनाया। तदुपरांत राजा ने उनसे प्रश्न किया, मेरी उंगली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया, इससे भला तुम्हारा क्या भला हुआ? मंत्री मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि आपने मुझे भिन्न राह पर ना भेजा होता और मैं आपके साथ होता तो अंग भंग के कारण नरभक्षी आपकी बलि ना देते, पर मेरी बलि चढ़नी सुनिश्चित थी। इसीलिए भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अगली कहानी। राजा जनक और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच ज्ञान चर्चा चल रही थी। जनक ने पूछा, सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार के घनेपन में कैसे मार्ग ढूंढा जाए? याज्ञवल्क्य ने कहा, सितारे रास्ता बता सकते हैं। जनक ने फिर पूछा, यदि बादल छाए हों और दीपक का प्रकाश भी उपलब्ध ना हो तो फिर क्या करना होगा? ऋषि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, तब सूझबूझ के सहारे रास्ता ढूंढना चाहिए। विवेक का प्रकाश हर किसी के पास है और वह कभी नहीं बुझता। वास्तव में चाहे बाहर से कितने ही प्रयास किए जाएं, वह उपचार तभी सार्थक है जब अंतः की विवेक शक्ति जागृत हो। यह शक्ति हर किसी के पास है। अपने सार्थक उपदेश व आचरण से इस शक्ति को ही ज्ञानवान व लोकसेवी जगाते हैं। अगली कहानी। महाभारत समाप्त हुआ। पुत्रों के वियोग से दुखी धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर को बुलाया। उनके साथ सत्संग में दुख हल्का करने लगे। चर्चा के बीच धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर जी, हमारे पक्ष का एक एक योद्धा इतना सक्षम था कि उसने सेनापति बनने पर अपने पराक्रम से पांडवों के छक्के छुड़ा दिए। यह जीवन मरण का युद्ध है, यह सबको विदित था। यह ध्यान में रखते और सेनापति बनने पर ही अपना पराक्रम प्रकट करने की जगह कर्तव्य बुद्धि से एक साथ पराक्रम दिखाते तो क्या युद्ध जीत न जाते? विदुर जी बोले, राजन, आप ठीक सोचते हैं। यदि वे ऐसा कर सकते तो जीत सकते थे, परंतु अकेले अधिक यश बटोरने की लिप्सा तथा अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की अहमता ने कर्तव्य को सोचने, उसे निभाने की उमंग पैदा करने का अवसर ही नहीं दिया।
यदि कर्तव्य ही सोचा होता तो वे अपने भाइयों को उनका हक देकर युद्ध टाल भी सकते थे। जो जैसा करता है वैसा पाता है। अतः हे राजन, आप कौरवों की हार व उनकी मृत्यु का दुख ना करें। अगली कहानी। जो है उसी में संतोष करना बुद्धिमत्ता है। जो अधिक और अधिक के चक्कर में पड़ते हैं वे प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। अंधड़ आया, उसके कारण एक विशाल वृक्ष गिरा। पेड़ के नीचे एक ऊंट बैठा था, उसकी कमर टूट गई और टहनियों पर लगे घोंसलों में पक्षी और अंडे बच्चे कुचलकर चूरा हो गए। ढेरों मांस वहां बिखरा पड़ा था। उस समय एक भूखा सियार उधर से निकला और अनायास ही इतना भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, महीनों तक पेट भरने का मसाला मिल गया। उसने संतोष की सांस ली। निश्चित होकर उसने नजर दौड़ाई तो नदी तट पर एक बड़ा सा मेढक दिखा। सियार ने सोचा, पहले इसे लपक लिया जाए, नहीं तो यह डुबकी लगाकर भाग खड़ा होगा और हाथ से निकल जाएगा। सियार ने मेढक पर झपट्टा मारा। मेढक नदी में खिसक गया। सियार भी इस चिकनी मिट्टी में फिसलता गया और गहरे पानी में समा गया। इसे कहते हैं लालच का फल। अगली कहानी। भगवान बुद्ध एक बार आनंद के साथ एक सघन वन में से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में ज्ञान चर्चा भी चल रही थी। आनंद ने पूछा, देव, आप तो ज्ञान के भंडार हैं। आपने जो जाना, क्या आपने वह सब हमें बता दिया? बुद्ध ने उलटकर पूछा, इस जंगल में भूमि पर कितने सूखे पत्ते पड़े होंगे? फिर हम जिस वृक्ष के नीचे खड़े हैं उस पर चिपके सूखे पत्तों की संख्या कितनी होगी? इसके बाद अपने पैरों तले जो अभी पड़े हैं वे कितने हो सकते हैं? आनंद इन प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में नहीं था। मौन तोड़ते हुए तथागत ने स्वयं ही कहा, ज्ञान का विस्तार इतना है जितना इस वन प्रदेश में बिछे हुए सूखे पत्तों का परिवार। मैंने इतना जाना जितना ऊपर वाले वृक्ष का पतझड़। इसमें भी तुम लोगों को इतना ही बताया जा सका जितना कि अपने पैरों के नीचे कुछ एक पत्तों का समूह पड़ा है। वास्तव में ज्ञान का समुद्र अत्यंत विशाल है। उसकी थाह कोई ले नहीं सकता। यह मान बैठना कि थोड़े ही प्रयासों से ज्ञानार्जन हो सकेगा एक आत्मप्रवंचना भर है, किंतु प्रयास इसी दिशा में होते रहने चाहिए। अगली कहानी। आदिगुरु शंकराचार्य से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुवर, संसार यदि मिथ्या है तो संसार के बंधनों से मुक्त होना मनुष्य के लिए इतना कठिन क्यों है? शंकराचार्य के हाथ में कमंडलू था। वह बोले, अभी मेरे को इस कमंडलू ने पकड़ा हुआ है। जैसे ही यह मुझे छोड़ देगा मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। शिष्य चकित हुआ, पूछने लगा, भगवान क्यों विनोद करते हैं? कमंडलू तो आपके हाथ की पकड़ में है, आप जब चाहे तब उसे छोड़ सकते हैं। शंकराचार्य बोले, वत्स, मेरा कमंडलू से बंधन मन का भ्रम मात्र है। मैं इससे तब तक बंधा हूं जब तक मैं स्वयं को बंधा हुआ अनुभव करूं। वह भ्रम टूटते ही स्वतंत्रता की राहें स्वतः खुल पड़ती हैं। उसी प्रकार जब तक मनुष्य संसार को सत्य मानता है, वह उसके बंधनों को भी सत्य मानकर स्वयं को बंधा महसूस करता है। वह आगे बोले, जिस समय उसका विवेक जागता है और उसे संसार के मिथ्या होने का भान होता है,
उसी समय संसार के बंधन भी उसके सामने मिथ्या सिद्ध होकर क्षण भर में खुल जाते हैं और वैराग्य का सवेरा माया के अंधकार को सदा सदा के लिए दूर कर देता है। अगली कहानी। एक संत धुंधकारी की कथा के माध्यम से मानव के अधः पतन का प्रसंग समझाते हुए एक सत्संग में कह रहे थे। धुंधकारी वैश्याओं के चक्कर में फंस गया था। उनको प्रसन्न करने के लिए चोरी अनाचार भी करने लगा। जब वह वैश्याओं को प्रसन्न करने में समर्थ ना हो सका तो वैश्याओं ने उसके मुख में अंगार भरकर उसे मार डाला। वह प्रेत योनि में गया। उसके भाई गोकर्ण ने उसका गया श्राद्ध किया, तब भी मुक्ति न मिली। अलंकारिक रूप से विवेचन किया जाए तो धुंधकारी है मनुष्य का संकीर्ण स्वार्थपरक स्वभाव। वह कोई मर्यादा अनुशासन नहीं मानता। मनमानी करने के लिए अंधाधुंध कुछ भी करता है। 5 वैश्याओं के वह वशीभूत है। 5 वैश्याएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की 5 तन्मात्राएं। इन्हें तुष्ट करने के लिए वह अपने पिता आत्मदेव की भी नहीं सुनता, उनसे छल करता है। उनकी मां धुंधली स्वार्थ बुद्धि उसका समर्थन करके उसके हौसले बढ़ा देती है। धुंधकारी कालांतर में माता पिता पर हावी हो जाता है। स्वार्थ भाव दीवाना हो जाता है तो ना आत्मचेतना की सुनता है और ना बुद्धि की। यही स्वार्थ जीव माता पिता, आत्मचेतना, आत्मदेव और धुंधली बुद्धि की उपेक्षा करके चोरी धोखेबाजी करके भी वैश्याओं को तुष्ट करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के सुख के लिए अनैतिकताओं पर भी उतर आता है। जब उन्हें तुष्ट नहीं कर पाता तो वे वैश्याएं उसके मुख में अंगार भर देती हैं। धुंधकारी जैसी स्वार्थी जीव का ऐसा ही दुखद अंत होता है। हीन प्रवृत्तियां जब भड़क उठती हैं, तुष्ट नहीं हो पाती हैं, तो जीव को ऐसे ही भीषण पीड़ा होती है। जो समय पर चेत जाए, सद्बुद्धि पा जाए, वही इस कष्ट से बच पाता है। अगली कहानी। महाभारत काल की बात है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया कि पुत्र मोह में पड़कर विवेकहीन मत बनो, अनीति मत अपनाओ। दुर्योधन को पता लगा कि चाचा विदुर पिताजी को उसके विरुद्ध सलाह दे रहे हैं। उसने उन्हें दरबार में बुलाया और अपमानित किया। कहा, तुम दासी पुत्र हो, मेरा ही अन्न खाकर मेरी ही निंदा करते हो। विदुर जी जरा भी विचलित न हुए। कहा, बेटा मैं क्या करूं? यह तुमसे अधिक अच्छी तरह समझता हूं। वन के शाख पात में 12 साल से खा रहा हूं, ना कि तुम्हारा अन्न। तुम्हारे पिताजी अर्थात मेरे बड़े भाई ने मुझे बुलाकर मेरा मत मांगा तो मुझे जो उचित लगा अपने अनुभव के आधार पर सलाह दी। तुम्हें नहीं रुचता तो पिताजी को सलाह दे सकते हो कि मुझे परामर्श के लिए ना बुलाया करें। विदुर जी अपने तप तेज से दुर्योधन का अनिष्ट भी कर सकते थे, पर वे न उत्तेजित हुए न विचलित। उनकी सहन शक्ति, संतुलन क्षमता अद्भुत थी। जिसने लंबे समय शरीर को सात्विक पदार्थों तथा अंतःकरण को सात्विक विचारों का आहार दिया है, ऐसे तपस्वी में ही ब्राह्मणत्व का तेज विकसित होता है। अनैतिकताओं की दुर्भी संधियों के उन्मूलन की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, वरन पूरे समाज की है। इस विशाल आयोजन के संपादन हेतु आने वाले समय में उन सभी प्रतिभाओं को एकत्रित होना पड़ेगा
जिन्हें देवी प्रेरणा इस उच्च स्तरीय कार्य के लिए प्रेरित कर रही है। एकांत के क्षणों में अपने आप से पूछें कि क्या आपको महाकाल का आमंत्रण मिला है? उत्तर में हाँ आए तो तुरंत युग निर्माण की यात्रा में निकल पड़े। परम पूज्य गुरुदेव। धन्यवाद।